Very good morning, student. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss our second chapter, The Shanai of Bismillah Khan. बेसिकली ये चैप्टर जो है वो सेकंड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का. इसे हम पहले डिसाइड करेंगे, पहले से समझेंगे, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर को समझेंगे. बिफोर यू रीड का कॉन्सेप्ट देखते हैं. डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? तो यहाँ पर कुछ लोग दिए हुए हैं, करीबन 8 लोग दिए हुए हैं, और ये 8 लोग अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या आप इन्हें जानते हैं और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आपको पता है? तो यहाँ पर देखिए एक आदमी जो है वो तबला बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है, ठीक है, सरोद बजा रहा है, और उसके अलावा एक जो हमारे बिस्मिल्लाह खान हैं वो आपके शहनाई बजा रहे हैं. तो ये लोग कौन हैं, ये क्या बजा रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये इस फील्ड में फ़ेमस क्यों हैं, इन्होंने इतना स्ट्रगल कैसे किया, ये सारी बातें जो हैं वो इस चीज़ के अंदर में है. पर फ़िलहाल ये चैप्टर जो है वो रिलेट करता है सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान से और उनकी शहनाई से. सो लेट्स बिगिन. थिंक ऑफ शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or the similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shanai maestro, playing this instrument. जब भी अगर मैं आपसे कहूँ कि शहनाई के बारे में सोचिए, तो आप ये सोचेंगे कि किसी शादी में शहनाई बज रही है, या फिर किसी इसी तरह के खुशनुमा माहौल के अंदर में शहनाई बज रही है. दूसरी बात सोचने वाली ये है कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई मास्ट्रो माना जाता है, शहनाई का उस्ताद, यानी ऐसी शहनाई कोई नहीं बजा सकता. तो जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो दो ही बातें याद आती हैं, या तो किसी अच्छे ओकेजन के अंदर में, किसी अच्छे समारोह के अंदर में वो बजाई जा रही है, या फिर बिस्मिल्लाह खान के बारे में याद आता है. सो द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हेयर. यहाँ से चैप्टर आपका शुरू होता है. लेट्स कंटिन्यू. Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो राजा औरंगजेब ने एक इंस्ट्रूमेंट पहले उसके कोर्ट में बजाया जाता था, वो था पुंगी. पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे वो बजाया जाता था, वाद्य यंत्र, और उसने उसे बैन कर दिया कि भाई ये हमारे कोर्ट में कभी भी नहीं बजाया जाएगा. क्यों नहीं बजाया जाएगा? क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी थी, श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. तो औरंगजेब ने अपने कोर्ट के अंदर में पुंगी को बजाना सिर्फ इसीलिए बैन कर दिया कि भाई उसकी आवाज़ जो है वो श्रिल है और सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी उसे. ठीक है, फिर आगे क्या होता है उसे देखते हैं. पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर. द फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft melodious sound were produced. He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given the new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by the Nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब क्या होता है कि भाई औरंगजेब ने उसे बैन कर दिया, तो लोग ये समझते थे कि जो पुंगी है, जो कि बांस की बनी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शोर मचा सकती है, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकती. लेकिन कुछ लोग ये समझते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पुंगी जो है वो रिवाइव करेगी. रिवाइव करने का मतलब है पुनः, मतलब दोबारा से उठ के आएगी. ठीक है, अब कैसे उठ के आएगी उसे देखते हैं आगे. एक बार्बर की फैमिली थी, नाई, बाल काटने वालों की फैमिली थी, और वो म्यूजिशियन भी थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, गाना बजाते थे. तो और उनका एक्सेस था रॉयल पैलेस के अंदर में. यानी वो बाल काटते थे, उसके अलावा वो बजाते थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया भी करते थे. और तीसरी बात ये कहा गया है कि वो जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते थे रॉयल पैलेसेस के अंदर में, यानी राजा के महल में भी बजाया करते थे. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो उसकी आवाज़ है, उसको थोड़ा सुधारा जाए.
तो उन्होंने एक एक पाइप लिया, बांस का ही पाइप लिया, थोड़ा सा बड़ा, पुंगी के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लिया, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने 7 छेद करे। जब उसे बजाया, उन छेदों को दबाते हुए, उठाते हुए जब उसे बजाया गया तो उसमें से मेलोडियस साउंड जो है वो निकला, सुनने में अच्छा साउंड निकला। उन्होंने यही इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉयल पैलेस में बजाया और सभी लोग बहुत इम्प्रेस हुए। मतलब राजा के दरबार में बजाया तो सभी लोग सुन करके बड़े इम्प्रेस हुए। तो भाई कोई नया इंस्ट्रूमेंट बन के आया था, ठीक है। तो हालांकि वो पुंगी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पुंगी आप देख सकते हो फिगर के अंदर में पुंगी किस तरह से होती है और शहनाई किस तरह से होती है। यहाँ पर ये बात होती है कि क्योंकि वो पुंगी से दिखने में थोड़ी सी अलग थी तो इसको एक नया नाम देना चाहिए, इस इंस्ट्रूमेंट को नया नाम देना चाहिए। ऐसी कहानी कही जाती है क्योंकि ये सबसे पहले किसी शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, किसी शाह यानी किसी राजा के चैम्बर में बजाई गई थी और इसे सबसे पहले किसी नाई ने बजाया था, तो इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। क्लियर? So the next one is the sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for reason it still played in temples as an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or the traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. Till recently, it was used only temples and weddings. The credit for the bringing instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. अब सेकंड इक्वेशन के अंदर में ये क्या बताते हैं कि जो शहनाई की आवाज़ है उसे बहुत पवित्र माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। इसी वजह से आज भी इस शहनाई को मंदिरों में बजाया जाता है और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग के अंदर में इसे बजाना एक ज़रूरी बात समझी जाती है। तो 3 बातें कही गई। पहली बात कि इसे पवित्र माना गया इसकी साउंड को, दूसरा इसे टेम्पल्स में आज भी बजाया जाता है, और तीसरी बात कही गई कि नॉर्थ इंडियन की वेडिंग्स के अंदर में ये भी बजती है। आगे कहता है कि पास्ट के अंदर में नौबत ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स के अंदर में 9 इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे। नौबत खाना कहा जाता था। नौबत खाना के अंदर में 9 वाद्य यंत्र रखे जाते थे, जिसमें से एक जो थी वो शहनाई भी थी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी जो शहनाई है वो मंदिरों में और वेडिंग्स में बजाई जाती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मंदिरों और वेडिंग्स में ही बजाई जाती थी। लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज पे लेके जाने का काम जो था वो बिस्मिल्लाह खान ने किया। क्लासिकल स्टेज का मतलब क्या है, इसमें सुर वगैरह नहीं थे, ठीक है, सुर वगैरह का मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। तो सुर डालना, उसको क्लासिकल स्टेज तक लेके जाने का काम जो था वो बिस्मिल्लाह खान का था। So the third part of this, as a 5-year-old boy, Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient state of the Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn the big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब इसके अंदर में थर्ड हिस्से के अंदर में वो ये कहता है कि 5 साल का बच्चा बिस्मिल्लाह खान, जो कि बिहार के डुमराव इलाके के अंदर में रहता है, और वो वहाँ गिल्ली डंडा खेला करता था एक पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास। तो वो बालक जो है वो वहाँ के नज़दीकी बिहारी जी टेम्पल में हर रोज़ जाया करता था। भोजपुरी एक गाना होता है चेता, उसे गाने के लिए, और जब वो उस गाने को गा लेता था तो उसे एक प्राइज़ मिलता था 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू खाने के लिए, जो कि वहाँ के किसी लोकल महाराजा जो थे वो उसे दिया करते थे, ठीक है। तो अब तक इसके अंदर में बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो डुमराव से बिलोंग करते हैं, बिहार के, और उन्होंने ये भी कहा कि वो 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेला करते थे, और वो रोज़ाना बिहारी जी टेम्पल में जाते थे भोजपुरी चेता गाने के लिए, जिसे गाने के बाद उन्हें 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था लोकल महाराजा की तरफ से। यानी लोकल महाराजा कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो क्वालिटी वाइज लोकल हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ के महाराजा होंगे, ठीक है। दिस हैपेंड 80 years ago, ये सब कुछ हुआ 80 साल पहले, और 80 साल के अंदर में 80 साल बाद करीबन उन्हें भारत रत्न मिला, और भारत रत्न मिलना कोई बच्चों की बात नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत लगी होगी। सो दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।